ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वप्रथम आप सर्व को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नवरात्रि है नव दुर्गा की, नव देवियों की, और उन नव देवियों की जो भी भुजाएं, ऐसी अनेक शिव शक्तियों का यादगार पावन त्योहार। यह एक ऐसा त्योहार है जिसमें देवियों के साथ या शिव शक्तियों के साथ शिव जुड़े हुए हैं। शिव जिसको कहते हैं कल्याणकारी या फिर सदा शिव अर्थात सदा कल्याण करने वाले। अब ये नवरात्रि के दिनों में विशेष शिव शक्तियों का पूजन होता है, शिव शक्तियों का गायन किया जाता है, शिव शक्तियों की ही महिमा की जाती है। परंतु नवरात्रि में एक विशेष साधन जो सभी देखते हैं, जानते हैं और उस साधन को मानते भी हैं, और वो है कलश। कलश जैसा एक मिट्टी का बना हुआ कलश टाइप का ही एक गरबा जिसे कहते हैं। गरबा अर्थात एक मिट्टी का घड़ा जिसके अंदर होल होते हैं, और उस होल के द्वारा मटके के अंदर जो दीपक होता है, उस दीपक की रोशनी को हम महसूस कर सकते हैं। अब हमारे कई भाई बहनें ये पूछते हैं कि नवरात्रि में कलश का क्या महत्व है और कलश में इतने सारे छेद क्यों हैं, और फिर अंदर में दीपक को क्यों रखा जाता है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये जो कलश है, ये कलश निशानी है ज्ञान अमृत की। यह ज्ञान का कलश है, जिस ज्ञान के कलश को स्वयं परम प्रिय परमपिता परमात्मा, जो कि शिव शक्तियों के शक्तिदाता है, भाग्य विधाता है, वो इस ज्ञान के कलश को माताओं के सिर पर रखते हुए जिम्मेवारी सौंपते हैं कि अब इस कलयुगी पतित दुनिया को पावन बनाना ये तुम शिव शक्तियों का काम है। बहुत विस्तार से करें तो बहुत सारी और बहुत बड़ी जिम्मेवारी भगवान कन्याओं, माताओं, बहनों के सिर पर कलश के रूप में जिम्मेवारी देते हैं। अब हम बात करेंगे कि कलश के अंदर इतने सारे छेद क्यों हैं। तो कलश पर ये जो छेद हैं, उस छेद से अक्सर आप देखेंगे कि अंदर एक दिया टिमटिमाता है, और उस दिए की रोशनी उन छेदों में भर जाती है, और वो कलश अति सुंदर दिखता है, जैसे कि कोई आसमान में सितारे चमकते हो। तो ये जो छेद है वो इस बात की निशानी है कि इस संसार रूपी कलश के अंदर आत्मा रूपी दीपक अर्थात हम ये शरीर रूपी शरीर को यदि हम एक विश्व कहें या एक राज्य कहें, तो इस विश्व रूपी राज्य के अंदर यानी इस शरीर के अंदर बरोबर बीच मध्य अर्थात भ्रुकुटी के बीच में आत्मा अजर अमर अविनाशी ज्योति स्वरूप चमकती है, और वो बरोबर भ्रुकुटी के बीच में निवास करती है। यही कारण है सौभाग्य का तिलक भी भाल प्रदेश के मध्य स्थान पर दिया जाता है। किसी को भी शुभ कार्य के लिए तिलक दिया जाता है तो भी भाल प्रदेश के बीच मध्य में दिया जाता है, क्योंकि
आत्मा का इस शरीर के अंदर निवास स्थान का जो निश्चित स्थान है वो है भाल प्रदेश के मध्य। जैसे उसके नजदीक फिर आंखें, फिर उसके नजदीक नाक, फिर उनसे नजदीक मुख, होठ, दांत, ऐसे प्रत्येक अंग की अपनी अपनी विशेषता है। तो आत्मा ज्योति बिंदु जो कि इस कलश रूपी अपने स्वराज्य के अंदर, अपने राज्य के अंदर जलती है और राज्य करने की निशानी के रूप में बताया जाता है। और जो छेद हैं, ये छेद उन आत्मा के जो मनसा से वाइब्रेशंस देने की जो शुभ वृत्ति है, उस शुभ वृत्ति और शुभ भावनाओं को वो इन छेदों के द्वारा बाहर निकालती है और पूरे विश्व को इसके वाइब्रेशंस देती है कि कैसे हमें अपने शांति के स्वधर्म में टिकना है, हमें अपने असली गुणों को फिर से धारण करना है, क्योंकि हमने अपने असली गुणों का त्याग कर दिया है या असली गुण हमने छोड़ दिए या हमारे असली गुण अवगुण में परिवर्तित हो गए हैं। तो अभी फिर से उनको गुणों में परिवर्तित कर शिव बाबा से शक्ति लेकर आत्मा की ज्योत को पावरफुल हम जगाएं और फिर मनसा से हम पूरे विश्व को वाइब्रेशंस दें कि सभी को प्रभु सद्बुद्धि दे, प्रत्येक एक दो को सुख दे, सहयोग दे और शांति दे। तो हम दाता के बच्चे दाता बनकर और सभी को बांटना चाहते हैं। क्या बांटना चाहते हैं? सुख, शांति, स्वच्छता, पवित्रता, ढेर सारी शक्तियां, ढेर सारे गुण, ये सब हम बाबा के अन्य बच्चों को देना चाहते हैं। क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं तो हम देने का ही काम करेंगे। तो हमें स्वयं को उस रूप में रखना होगा कि मैं एक चमकती हुई ज्योति हूँ, मैं लाइट हूँ और मैं लाइट स्वरूप, ज्योति स्वरूप पिता परमात्मा की मैं संतान हूँ। और संतान होने के नाते परम पिता परमात्मा जिस कार्य के लिए वर्तमान समय अवतरित हुए हैं, तो हमें भी राज्यों की शिक्षा देकर, ईश्वरीय ज्ञान देकर और शक्तियां अपने में कैसे भरें, गुण अपने में कैसे भरें, कैसे हम अनेक दुखी, अशांत, पीड़ित आत्माओं को फिर से असली स्मृति दिलाकर कि तू प्रभु की संतान है, तो हम उनको उनका हक सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, पवित्रता का हम उनको दिला सके। अगर हमने किसी एक को भी दिलाया तो हमारा जीवन सफल है। तो ये है सफलता का गुह्य राज, जिस राज को आज आपके समक्ष रखा गया। तो अब हमारा काम क्या है कि नवरात्रि जो हमारा यादगार है शिव शक्तियों का और साथ में गुप्त रूप में पांडवों का, तो गुप्त रूप में शिव शक्तियां कौन सा कार्य कर रही हैं? सभी को पवित्रता का, स्वच्छता का, एक बाप की याद का वाइब्रेशंस दे करके और इस विश्व के अंदर सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता की एक नई दुनिया स्थापन करती है। अतः आप सभी को हमारा ईश्वरीय निमंत्रण है। आप नजदीक के किसी भी सेवा केंद्र पर पधार कर आप इन सभी त्योहारों के आध्यात्मिक रहस्य को जानें, समझें और फिर प्रभु के बच्चे बनकर उनसे अपना
वर्षे का जो अधिकार है वो अधिकार हम प्राप्त करें। तो नवरात्रि पर आप सभी के प्रति हमारी यही शुभ भावना है कि आप सभी दिव्य गुणों को, जैसे देवियां दिव्य गुणों से सजी सजाई हैं, ऐसे हम भी दिव्य गुणों से स्वयं को शिव शक्ति बनाएं, शिव के साथ रहें, पास रहें, समीप रहें, तो माया हमारा सामना नहीं करेगी और हम विजयी रत्न बनकर ही रहेंगे। तो आप सभी के प्रति हमारी यही शुभ भावना स्वीकार करें। ओम शांति।